सिमरन मैम, बचपन में हमने खूब इंडोर और आउटडोर गेम्स खेली हैं, बट आपको वो गेम एक याद है जो हम एक अल्फाबेट के साथ कुछ खेलते थे? मैम, नेम प्लेस एनिमल हाँ, थिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम, एग्जैक्टली। Hello everyone, my name is Nidhi Arora. And myself, Simran Tandon. We both are counseling psychologists at the Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. तो आज हम इस वीडियो में रिकवरी की जर्नी को समझने की कोशिश करेंगे एक ही अल्फाबेट के साथ। तो सिमरन मैम, हम कौन सा आज एक अल्फाबेट लें इसके लिए? I think मैम R for recovery and R for rehab, तो हम आज शब्द R का इस्तेमाल करते हैं रिकवरी की जर्नी को समझने के लिए। That sounds interesting, मैम. So are you ready? So let's start with letter R. रिक्रिएशन के लिए यूज किए ड्रग्स जिसने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को किया बग। जब हमारा डोपामीन सर्किट हिला तो रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स बढ़ते गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस सूली चढ़ते गए। अफेक्ट होने लगी मेरी रिकॉल और रिटेंशन, कहीं भी मैं दे ना पा रहा था अपनी अटेंशन। रफ एक्शन से बन गया था मैं रिएक्टिव, हर काम से हुआ था मैं इनएक्टिव। जाती रही मेरी रिस्पेक्ट और घर वाले हर वक्त करते थे मुझे सस्पेक्ट। रिसोर्सेस को पानी की तरह बहाता चला गया, रिलेशनशिप्स को बलि चढ़ाता चला गया। सब कुछ हो रहा था खराब क्योंकि मैं बन गया था घर का नवाब। एक ही रिस्पॉन्स को मैं करता गया परसिस्ट और ट्रीटमेंट को हर समय करता गया रेजिस्ट। फिर जाना पड़ा मुझे रिहैब, जहां काउंसलर्स ने दिखाया मुझे मेरी ही जिंदगी का रिकैप। वहां पहुंचते ही पालनी शुरू की मैंने रिजेंटमेंट्स, नहीं करना चाहता था मैं अपने ऊपर कोई अमेंडमेंट। करना तो चाहता था अपनी लाइफ में रिवाइवल, पर कर रहा था उन पुरानी बातों को अपने दिमाग में रिसाइकल। फिर भी रेज को मैं बढ़ाता गया, रिकवरी के प्रोग्राम को मैं ठुकराता गया। धीरे धीरे रियलाइजेशन आने लगी, मेरे अंदर से मेरी मैं जाने लगी और दिखने लगी मुझे मेरी रियलिटी कि नहीं थी मेरी जिंदगी में कोई सैनिटी। पता लगा कि मेरी जिंदगी नहीं थी ऑन राइट रोड और टॉक्सिक शेम का बढ़ रहा था मेरे पर लोड। फिर सोचा कि मौका मिला ही है तो रिस्टोर कर लूं अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, जिससे मैं पा सकूं अपने रियल सेल्फ को। रुमिनेशन का सिलसिला और मेरी डिनायल की रैशनलाइजेशन होने लगी फीकी। मैं हुआ रिसेप्टिव और टेक्निक रीच आउट की सीखी। एक एक करके मैं अपनी जिंदगी के पन्नों को खोलता चला गया, रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव मैं बनता चला गया। रिन्यू करने लगा मैं अपने मास्टरमाइंड को, रिप्लेस करने लगा उन कॉमन सेंस के बिलीफ सिस्टम्स को, रिपेयर करने लगा अपने उन पुराने तौर तरीकों को, रेसिप्रोकेट करने लगा मैं अपनी फीलिंग्स और अपनों के प्यार को। अब आया वो मोड़ जहां बढ़ती गई मेरी विल और सीखता गया मैं प्रोग्राम की स्किल्स। रीइंफोर्स करने लगा मैं अपनी मूव टूल किट, जो बना रही थी मुझे मेंटली फिट। रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी और करा अपने आप को शांत, इमोशन की रेगुलेशन सीखते हुए पल पल करी अपनी जांच। अपनी रिफ्लेक्शन और इन्वेंट्री को लिखते लिखते मैं बना रेजिलिएंट, वर्किंग ऑन मी मुझे बना रहा था ब्रिलियंट। रिमेनिंग इन 4 to 6 was my new priority, हायर पावर को दे दी थी मैंने अपनी अथॉरिटी। रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए बताई मैंने अपनी रिजर्वेशंस, रूटीन एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज माय न्यू रेजोल्यूशन। करा वादा कि फॉलो अप से करूंगा अपने आप को रिचार्ज, ताकि रिस्टोर कर सकूं अपनी सेरेनिटी एंड सैनिटी एट लार्ज। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द हर्मिटेज को सब्सक्राइब कीजिए।